फंक्शन? नाम मेरा विनय बंसी है। कहाँ से, क्या पार्टी में, क्या डेजिग्नेशन, किस मैं भीम आर्मी राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। तो आगमन वहाँ किस खास वजह रही? आज सहारनपुर में एक अजीब शख्सियत आ रहे हैं, सिया धर्मपुर मौलाना कलवे जवाद साहब। मैं उनसे मिलने आया हूँ और क्योंकि शहर हमारा है तो उनकी मेहमान नवाजी करना ये हमारा फर्ज है। मैं उनसे मिलने भी आया हूँ और उनका आशीर्वाद देने भी आया हूँ। आप आजाद समाज पार्टी से हैं, तो क्या आजाद समाज पार्टी का अगला भविष्य क्या रहेगा इसमें चुनाव में? इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या रूपरेखा बनाई है? रूपरेखा तो देखिए लोकतंत्र की रूपरेखा जो डॉक्टर अम्बेडकर देकर गए, उस रूपरेखा को जाकर जन जन तक समझाना और हर गरीब मजदूर को ये समझाना कि आपके वोट की कीमत इतनी है जितनी यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के वोट की कीमत। क्या खास मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके पार्टी के? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जाति धर्म के आधार पर अत्याचार कर रही है, आए दिन मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा, सबसे बड़ा मुद्दा यही, मानवता का मुद्दा सबसे बड़ा। भाजपा सरकार पाठशालाएं बंद कर मधुशालाएं खोलती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या देखिए हमने तो कहा था जब हम पटना में थे कि भाई आप जो है जितनी आप स्कूल बंद कर रहे हो ये हमें सब लीज पे दे दो, विमान नहीं चलाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलितों का, मुसलमानों का और पिछड़ों का अहित करना चाहती है, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है जो बड़े बड़े प्राइमरी स्कूलों में, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा सकें। प्राइमरी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। बीजेपी इसी से डरती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। तो आपके सुप्रीमो चंद्रशेखर जी इस पर खामोश क्यों है? किसने कहा? नहीं, कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया। स्कूलों के लेकर, हाँ, स्कूलों को लेकर, पाठशालाओं को लेकर कोई मुद्दा इस तरह का नहीं आया। नहीं, लोकल स्तर पर बहुत मुद्दे उठ रहे हैं। नहीं। आपने शायद अभी पटना का हमारा सेमिनार था वो वॉच नहीं किया, वहाँ उन्होंने कहा सरकार को हमें दीजिए, ठीक है, और उन्होंने लगाया मीडिया के माध्यम से। वो बिहार है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में आप समझे नहीं भाई, चंद्रशेखर आजाद जी लीडरशिप को कर रहे हैं, बिहार में कुछ गलत होता वहाँ जाता है, यूपी में कुछ गलत होता वहाँ जाता है, ठीक है। नहीं, स्कूल बंद जो हो रहे हैं तो यूपी में हो रहे हैं, बिहार में नहीं हो रहे। मैंने क्या कहा, चंद्रशेखर आजाद जी क्षेत्रीय लीडर नहीं है ना, वो भी तो क्षेत्रीय लीडर है, लेकिन यूपी के ऊपर तो बोलना चाहिए। यहाँ 25,000 या समथिंग 27,000 मुझे लगता है कि आप उनके सही तरीके की जो संसद में जो कार्रवाई चल रही है उस पर आप सही तरीके से संसद के कार्य मैं सुनता रहता हूँ। तो ये यहाँ जो मुद्दे उठ रहा है फिलहाल, और पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं जो उठा रही हैं, बाकी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का दमदार कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। आप होए तो बताओ मुझे। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन नहीं हुआ, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन पार्टी संगठन की तरफ से गया, सिर्फ विशेषकर पाठशालाओं के लिए। वो शायद लगता है कि आप तक सूचना ना पहुंची, सबसे पहला ज्ञापन जो है वो हम ही ने दिया। तो इस पे पार्टी का रुख जाए थोड़ा सा, आपने बताया कि वो पहली दिया ज्ञापन, लेकिन बाद में कोई इस तरह का प्रदर्शन वगैरह को जोरदार दमदार तरीके से नहीं कर पाई। यहाँ पार्टी का आफत है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने वॉच नहीं किया ना ठीक से। सबसे पहला दमदार ज्ञापन वो हमारा ही था पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसने हाहाकार मचा दिया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बैक करने पर मजबूर किया।